सो वेलकम बैक गाइस टू न्यू वीडियो ऑफ इकोनॉमिक विजन। तो अब तक हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप ये समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उनकी, अगर नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख के आए। तो आज हम पढ़ेंगे, अब तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पढ़ा कि यूटिलिटी क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, कंज्यूमर क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा। तो अब हमारा थर्ड वन टॉपिक आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लॉ आज हमने पढ़नी है। पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ। ये तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी जो चेंज होती है हमारी टोटल यूटिलिटी में, वन मोर एडिशन ऑफ न्यू कमोडिटी। जब हम नई कमोडिटी दूसरी कमोडिटी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पहला गिलास पानी का पिया, उससे मुझे सर्टिफिकेशन 12 मिली। तो दूसरा गिलास जब मैंने ऐड किया उससे मुझे सर्टिफिकेशन क्या मिली, 13। तो इनमें चेंज क्या आया उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम इसकी लॉ पढ़ते हैं पहले। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं। स्टेटस दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर कमोडिटीज द डिजायर और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज। ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। तो ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब एक कंज्यूमर एक ही चीज, कोई चीज बार बार कंज्यूम करेगा, रेगुलरली कंज्यूम करता रहेगा, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको कि मेरे पास 10 रुपए, क्या है 10 रुपए। तो मैंने क्या की, मैं कंजप्शन कर रहा हूँ, मैं कंजप्शन कर रहा हूँ कुछ कोई चीज, फॉर एग्जांपल पानी समझ लो, पानी पी रहा हूँ मैं। जब मैं पहला यूनिट पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, पहला यूनिट पानी का पिया, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिली 12। दूसरा यूनिट पिया, सर्टिफिकेशन मिली 11। इसी तरह तीसरा यूनिट पिया, सर्टिफिकेशन मिली 8। फोर्थ यूनिट सर्टिफिकेशन 5। फिफ्थ यूनिट सर्टिफिकेशन 5। इसी तरह सिक्स यूनिट सर्टिफिकेशन 3। सेवंथ यूनिट सर्टिफिकेशन 0। एंड द टाइम 8वें यूनिट में सर्टिफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। तो ये लॉ हमें यही कहता है कि हम एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टाइम पे कहां पहुंचेगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव में। तो इसे आल्सो क्या कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सर्टिफिकेशन। और दूसरा नाम भी है इसका, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली जब हम कोई कमोडिटी बार बार कंज्यूम करें, रेगुलरली कंज्यूम करें, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो क्या होगी, डिमिनिश होगी। और एट द टाइम का कहाँ पे पहुंचेगी, 0 पे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैंने घर से बाहर था, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो मैंने क्या पिया, घर में आया, जल्दी से पानी पिया। तो पहले जब मैंने पानी पिया, मुझे सर्टिफिकेशन मुझे मिली बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं फिर से पी रहा हूँ, सर्टिफिकेशन कम मिल रही है। तो उसके बाद फिर से पी रहा हूँ, सर्टिफिकेशन कम हो रही है। तो इसी तरह मैं पीते जा रहा हूँ, सर्टिफिकेशन क्या होगी, कम। एट द टाइम ऐसा आएगा कि मेरा मन नहीं चाहेगा कंज्यूम करना, मैं नहीं चाहूंगा और पानी पीना, तो फिर भी जबरदस्ती कोई ठूसेगा, तो क्या होगा, वापस आएगा। क्या होगा, वापस आएगा, मतलब नेगेटिव में जाना है। दूसरी एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नई नई गर्लफ्रेंड बनी, आपकी क्या बनी, नई नई गर्लफ्रेंड। आपको, आपने उसे घुमाने ले जाना है, घुमाने ले गए आप पहली बार, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फिर आप दूसरी बार गए तो उससे कम, तो तीसरी बार गए। आप जब बार बार जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, जैसे मतलब नॉर्मल सा लगेगा। तो तुम्हारी सर्टिफिकेशन क्या होगी, कम होगी। अब पढ़ते हैं हम इसके कुछ। तो अब हमें पढ़ना है इसकी assumptions के बारे में। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ। अब पढ़ते हैं इसके assumptions। जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, assumptions क्या हुई। इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें क्या रहती है, कुछ लॉज में कुछ चीज़ें रहती है कांस्टेंट, उसे हम उन्हें क्या कहते हैं, assumptions। पहले वाले assumption जो है वो है ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेम। ये जो सेम
इन साइज में सेम होनी चाहिए, इनकी डिज़ाइन जो है उसमें सेम होनी चाहिए। पहली असम्पशन है कि कमोडिटी जो है हर यूनिट सेम होना चाहिए। पहला यूनिट आपने किसी का उठाया, फॉर एग्जांपल पहला यूनिट आपने रसगुल्ला का उठाया, वो जब दूसरा यूनिट उठाओगे वो दोनों सेम होने चाहिए, चाहे वो साइज में हो चाहे टेस्ट में हो, कुछ भी हो उनका सेम होना चाहिए। दूसरा वाला यूनिट जो है वो होना चाहिए, मस्ट बी, यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड। दूसरी अजम्पशन है कि यूनिट जो है गुड का वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि ये जो गुड का यूनिट है ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड। ताकि अगर मिसाल तौर पर मैंने कहा आपको, आप अगर रसगुल्ला उठाओ तो आपको वो सारा का सारा खाना है, आप उसका आधा पीस खाओगे, ये फॉर एग्जांपल ये वाला आधा पीस खाओगे, आप उससे मार्जिनल यूटिलिटी की एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो थर्ड वन इज नो चेंज इन टेस्ट, ये भी ऑलरेडी मैंने कहा है, इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला वाला यूनिट खाया मैंने, उसमें मुझे टेस्ट कुछ बदल सा अलग सा मिला, दूसरा वाला खाया उसमें मेरा ये टेस्ट कुछ चेंज सा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये वाला याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, एक स्मोकर है, क्या है स्मोकर, वो पी रहा है फोर्स केयर, क्या पी रहा है, फोर्स केयर पी रहा है। तो फोर्स केयर उसे कितने में मिलती है, 5 रुपए में। क्या मिलती है, 5 रुपए में। तो वो कंटिन्यू उसे उसकी कंजप्शन कर रहा है। अब जब उसको उसी कंज्यूमर को 5 रुपए में फोर्स केयर मिल रहा है, अब अगर 5 रुपए में उसी को क्लासिकल मेंथॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लासिकल मेंथॉल, तो डेफिनेटली वो फोर्स केयर छोड़ के कहां पे जाएगा, क्लासिकल मेंथॉल पे। तो जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसके रिलेटेड जो गुड है उसकी प्राइस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, जो ऑलरेडी थी उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आ गया तो वो वाली चीज छोड़ के कहीं और जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी इन कंजप्शन, जो मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कुछ पढ़े तो हमारी जो कंजप्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बार बार होनी जरूरी है, ना कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया। तो गाइस हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, इसकी असम्पशंस पढ़ी कुछ। अब बात करते हैं इसके टेबल की और ग्राफ की। ग्राफिकली और टेबलरली मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊंगा। हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, अगर एक कंज्यूमर कंटिन्यूअसली कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि ग्राफिकली हमने दिखाया है, यहाँ पे पहला यूनिट जब कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी क्या थी, 8, फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 ही थी। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी क्या थी, 14, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 6। तो पहले वाले वीडियो में जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पढ़ाई थी तब कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि उनको मार्जिनल यूटिलिटी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो प्रॉब्लम क्या आई, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की फार्मूला दी थी, टोटल यूटिलिटी -1। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो टोटल यूटिलिटी है उसको -1 किया था। क्या किया था, -1। तो ये -1 नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है टोटल यूटिलिटी। क्या लेना है, टोटल यूटिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल सेकंड की 14 है, क्या है 14। तो माइनस करना है 1 मीन्स फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर हमें दूसरी सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो हमें माइनस करना है पहला वाला पॉइंट, वो है 8। मार्जिनल यूटिलिटी हमारा फिर क्या निकलता है, 14 - 8 = 6, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया। अब अगर हमें फिफ्थ वाला पॉइंट निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्थ वाला पॉइंट, तो फिफ्थ वाले पॉइंट में हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, 20। क्या है, 20। एंड द फोर्थ वाला पॉइंट उसको माइनस करना है 1, मतलब उससे पहला वाला यूनिट जो है उसकी मार्जिनलिटी, तो उससे पहले क्या आता है 20। अब हम करते हैं -20, तो फिफ्थ वाला 20, इसका पहला वाला पॉइंट -20, तो उससे हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या निकलती है, 0। क्या निकलती है, 0। ऐसे हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। और उसका दूसरा तरीका है, दूसरा एक तरीका है चेंज इन
तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा टेबुलरली और ग्राफिकली हमें मार्जिनल यूटिलिटी दिखानी है। तो पहला यूनिट जब हमने कंज्यूम किया, हमारी टोटल यूटिलिटी थी 8, मार्जिनल यूटिलिटी भी थी 8। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 14, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 6, डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, सॉरी टोटल यूटिलिटी क्या हुई 18, मार्जिनल यूटिलिटी 4। एंड फोर्थ वाला यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 20, सॉरी टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी 2। उसके बाद फिफ्थ वाला यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 0। फिर जब सिक्स्थ वाला यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी 18, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई नेगेटिव, क्या हुई नेगेटिव -2। तो जितना जितना हम कंज्यूम करते गए, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती गई, डाउन, डिक्रीज होती गई। पहले हम ग्राफिकली आपको दिखाते हैं, जब हमने पहला वाला यूनिट यहाँ पे कंज्यूम किया, दिखाई दे रहा है आपको, तो पहला वाला यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी 8 एट द पीक, कहाँ पे टॉप पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 6, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है डाउन। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 3 पे, हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है 4। नेक्स्ट वन जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है 2। एट द पॉइंट यहाँ पे जो दिखा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हुई, मार्जिनल यूटिलिटी हुई हमारी 0। तो उसके बाद जब हमने नेक्स्ट स्टेप गए आगे दूसरा कंज्यूम करने के लिए फिर से, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6th पॉइंट पे क्या हुई -2। तो यहाँ पे गया नेगेटिव, क्या हो गया नेगेटिव। तो सिंपली आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि एक कंज्यूमर बार बार कंटिन्यूसली जब कोई रेगुलरली कोई चीज़ कंज्यूम करता है, कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो उसकी सर्टिफिकेशन क्या होती है डिक्रीज होती है। तो उसकी जो वाट होती है वो क्या होती है डिक्रीज। तो उसके बाद हमने उसकी कुछ एजम्पशंस पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको ग्राफिकली और डायग्राम में भी आपको सॉरी डायग्राम और टेबलरली भी आपको मैंने मार्जिनल यूटिलिटी दिखाई। तो अगर किसी को और कुछ टॉपिक और कोई टॉपिक पढ़ना हो JKSB के रिलेटेड, 12th 11th क्लास के रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।